नमस्कार। आज मैं आपको बिज़नेस आइडिया तो बताऊंगा ही, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बिज़नेस को ज़रूर करना। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अगर आप मुझे गुरु मानते हो तो एक गुरु की गुरु दक्षिणा समझ लो कि आज को आपको ये वाला बिज़नेस करना ही है। अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो तो ये समझ लो कि आपका बड़ा भाई आपसे कह रहा है कि आपको ये बिज़नेस करना है। जो भी आप मानते हो, मुझे अपना कुछ भी अगर आपने अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाई है तो आप ये बिज़नेस ज़रूर करना। अब हो सकता है कि आप ये कहो कि सर इतने पैसे नहीं हैं, या मैं कहाँ जाऊँगा, या आप हो सकता है महिला हो तो आप ये कहो कि सर मैं बाहर नहीं जा सकता। तो ये बिज़नेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप ये बिज़नेस करो। ये बिज़नेस आप अपने घर में बैठे बैठे भी कर सकते हो। बड़ा आसान है, बहुत कम पैसे लगेंगे, 400-500 रुपये में हो जाएगा। और ये समझ लो कि 400-500 रुपये में तो हो जाएगा, लेकिन 2-3 गुना प्रॉफिट आपको मिलेगा। बस इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी उन्नति के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये बिज़नेस ज़रूर करना। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लगातार बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, सर मैं आपसे 2 साल से आपका बिज़नेस आइडिया सुन रहा हूँ, मैं आपका बिज़नेस आइडिया 5 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस बिज़नेस को हिम्मत से करो। और एक चीज़ मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर इस बिज़नेस में जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ नुकसान होता है, तो जब कभी जीवन में मैं आपसे मिलूँगा और आप ये बोलोगे कि सर आपने वो वाला बिज़नेस बताया था और मेरा नुकसान हो गया है, इतने रुपए का नुकसान हो, मैं आपको उतने रुपए दे दूँगा। अगर आपने ये वाला बिज़नेस किया जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ इसे करना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। देखिए, जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी, जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपके अंदर की शर्म नहीं मिटेगी, तब तक आपके अंदर की झिझक नहीं मिटेगी। और जब तक ये सब चीज़ें नहीं मिटेगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एकदम क्लियर। आपका पता है पैर बंधे हैं, आप सोचते हो कि मैं कुछ करूं, लेकिन जैसे ही करने की सोचते हो तो आप एकदम से सहम जाते हो, डर जाते हो। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं हो पाती कि लोगों से कैसे फेस करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतना तो काम करो, ये तो काम करो, कम से कम इतना करोगे ना तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और एक चीज़ जो करेंगे वो प्लीज़ कमेंट्स करो कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा। मैंने आपसे वादा लिया है कि हाँ, जब भी अगर कभी जीवन में कहीं मिलेंगे और आप ये बोलोगे कि सर वो जो आपने उस दिन वाला बिज़नेस बताया था जिसने आपने वादा किया था कि अगर आपका उतना नुकसान होगा तो आप मुझे पैसे दोगे, तो उतने दे दो, मेरा नुकसान हुआ मैं उतने दे दूँगा। 100% सही बात कह रहा हूँ। बट बहुत सरल है, बहुत आसान है, घर से बन जाएगा ये प्रोडक्ट जो है ना, घर से आप बना लोगे। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसा मैं समझाऊं, जो मैं बताऊं वैसा कर लेना और आप पक्का 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 आगे बढ़ जाओ। और जहां मैं कहूं वहां बेच लेना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, सरलता से करना, बहुत बड़ा प्रसार मत करना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा करके आगे बढ़ना। और देखना जब आपका थोड़ा बिकेगा ना तो आपको और अधिक करने की उम्मीद हो। जब आपका प्रोडक्ट बिकने लगेगा आप खुद बनाओगे, खुद बेचोगे, कहीं किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ नहीं लेना है, कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के सहारे नहीं। और एक चीज़ बनाओ, बनाना भी बहुत सरल है ना? देखिए ये क्या चीज़ है, एकदम सरल सी चीज़ है। जो मठरी होती है ना वो है, क्या है, आप 1 किलो मैदा 2 किलो ले आना, ठीक है? नॉर्मल मैदा ले आना, मैदे में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, जैसे आपकी माताएं बहनें सब बनाती हैं ना उन्हीं से बनवा लेना। मठरी है नॉर्मल, और 40 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये किलो मैदा मिल जाएगा। और आपका ये पता है 200 ग्राम है और 50 रुपये में बिक रहा है। 200 ग्राम, बस जरा सा एक स्टिकर लगा है, और 200 ग्राम 50 रुपये में, जितने का मैदा नहीं ना, जितने में 2 किलो बनेगा उतने रुपये में 50 ग्राम, यानी 5 गुने का फ़ायदा है। अब पैक कैसे करेंगे भाई? ये पॉलीथीन मिलती है, ये पॉलीथीन ले लेना और मोमबत्ती के सामने लगा के ऐसे कर, बस। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की मशीन की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे सेल करूँगा स्टाइल भी बताऊँगा। इसको नॉर्मल ऐसे करके, ऐसे ऐसे जैसे ये है, इसमें आपने ऐसे भर दिया। भरने के बाद क्या करना है आपको, बस ऐसे करके और नॉर्मल बस इस तरीके से, जब इसके फ्लेम को, जो मोमबत्ती का ऊपरी हिस्सा है ना, जैसे ही इसके सामने ऐसे करके चलाओगे बस सील हो जाएगा। इतना सा बात है। और एक स्टिकर लगा देना जिसमें आप अपना नाम, पता और क्या है, क्या कितने का क्या है, बस हो गया। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी भावनाओं को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है?
ये बन गया, आप 10 बना लो बस। 1 किलो मैदा लाओगे तो 1 किलो में 5 बन जाएंगी, 2 किलो लाओगे तो 10 बन जाएंगी। 2 किलो में तक कितने का हुआ भैया? 60 रुपए का हुआ। और तेल 10 रुपए का हो गया बस। नमक कितने का? ये नमक और अजवाइन तो हम जोड़ ही नहीं रहे भाई। 60 70 80 रुपए में बना के सिर्फ 20 पैकेट बना लो और 20 पैकेट बना के निकल। और एक चीज़ बता दें, जैसे ये पैकिंग हो गई, वैसे आपने एक और पैकिंग कर लेना। अगर चाहना तो ये पैकिंग कर लेना। अगर आपको लगता है ये सब नहीं हो पा रहा है या ये सर अच्छा नहीं लग रहा है तो और स्टैंडर्ड में आ जाओ। जब आप जाते हो, कभी रसगुल्ले वगैरह लिए होंगे, कभी सब्जी ली होगी, एक डब्बा टाइप आता है, प्लास्टिक का टाइप का डब्बा आता है ना, जिसको यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। उसके ऊपर ऐसा ढक्कन होता है जिससे कोई चीज़ बाहर या अंदर नहीं आती, या हवा बाहर या अंदर नहीं आती। तो वो वाला डब्बा ले लेना। आधा किलो का आता है, 250 ग्राम का भी आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। जितनी आपको 200 ग्राम पैक करो, सबसे अच्छा पैकिंग साइज़ और सबसे सही रुपए में बिकता है, 40-50 रुपये में बिक जाता है ना। तो 200 ग्राम का डब्बा ले लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप चुपचाप हलवाई की दुकान में चले जाना, जो रसगुल्ला देता है उससे मांग लेना, भैया थोड़ा सा काम है, हमें 5 डब्बे दे दो, जो पैसे हैं वो ले लो। या तो वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो क्या करना, कहाँ से और मिल, जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनसे मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है, चलो ठीक है, तो कहाँ मिल जाएगा? दूसरी चीज़ है जहाँ पे वो मिलता है ना, डिस्पोजल आइटम, जहाँ पे डिस्पोजल आइटम मिलता है, जहाँ पे डिस्पोजल ग्लास मिलते हैं, डिस्पोजल खाने की प्लेटें मिलती हैं, वहाँ पे चले जाना, उसके 100% मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है तो मैं एक लिंक दे दूंगा इंडिया मार्ट का, आप वहाँ से जाके ले लेना, ठीक है। सस्ते, सबसे सस्ता मिलेगा। वो तब लेना जब बहुत ज़्यादा अच्छे से सेल होने लगे, है ना। तो आप क्या करोगे, आपने 10 बना लिए, अब बेचोगे कैसे और कहाँ बेचोगे? सीधे चले जाओ मिठाई की दुकान पे, दे दो भैया कि रख लो, आप हमारा रख लो, बस रख लो, ठीक है। जब बिक जाएगा तब हम पैसे ले जाएंगे, बहुत अच्छे। और तेल अच्छा लगाना। तेल में कोई ये नहीं कि खराब शराब लगाना, अच्छा तेल लगाना। अच्छा पैसा मिल रहा है तो अच्छा तेल लगाओ, है ना। अब किसके पास, दूसरे किसके पास जाओगे? फिर किराने वाले के पास चले जाना। उससे कहते ना भैया आप काउंटर पे रख दो, हमारे ये 5 पैकेट आप काउंटर पे रख लो बस। काउंटर जो होता है ना, जिसके ऊपर वो तराजू रखते हैं या जिसके ऊपर लिखते हैं रख के, जो काउंटर होता है उसके ऊपर रख देना, भैया रखा रहने दो, बस आप पैसे हमें बाद में देना, है ना। पैसे हम तब लेंगे जब मेरा ये बिक जाएगा, तो वहाँ रख दो। और किसी, मतलब एक चीज़ समझो, जो ब्रेड वगैरह बेचते हैं, जो सुबह का नाश्ता बेचते हैं, वहाँ रख दो। तो उनकी दुकानों में आपके 20 पैकेट है ना, आस पड़ोस में ही रखना, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप महिला हो तो आसानी से कर लो, ये तो मठरी बनाना आपकी रोज़ का काम है, आप मठरी बनाओ और ऐसी जगह जाके रख दो। उनसे पैसे मत लेना, अरे कितने रुपए लग रहे हैं, 200 रुपये लग रहा है, 100 रुपये लग रहा है, बस रखाओ जाके, उनके यहाँ रख दो, किराने के यहाँ रख लो, दूध वाले के यहाँ रख दो। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपके अगल बगल हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब 20 ही पैकेट हैं, रखो, 1-2 दिन देखो कि क्या होता है। सच बताएं तो वो 1-2 दिन में आपके अंदर वो बिजनेस का कीड़ा जग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके 20 बिक जाएंगे। अब कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर फलानी चीज़ चाहिए, लाइसेंस चाहिए। भाई वही मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो बस। फिर क्या होगा ना, जब आपके वो 20 बिक जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग सा जुनून आ जाएगा, सब कुछ कर ले जाओगे, हर चीज़ कर ले जाओगे। मैं क्यों आपसे अपनी इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों बार बार आपसे कह रहा हूँ, बस आपको एक बार चस्का। जो बच्चा स्कूल कभी नहीं गया हो, आप एक बात समझो, जो बच्चा कभी स्कूल ना गया हो और उससे माता पिता कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं बेटा स्कूल जाओ, एक बार जाओ। फिर स्कूल में क्या होता है, कभी स्कूल में जो टीचर होती है टॉफ़ी देती है, कभी कभी कई सारी चीज़ें मिलती हैं। क्यों दी जाती हैं? कि एक बार बच्चा स्कूल में आ जाए, एक बार उसे पढ़ने का एक्चुअल मीनिंग पता चल जाए कि यार पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर उसके बाद तो वो अपने आप उसमें इतनी मेहनत आ जाएगी, इतनी मेहनत करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया यार इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो इसी तरह मैं समझाना चाहता हूँ, क्यों मैं 100-200 रुपये का आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बस आपको एक बार पता चल जाए, चस्का लग जाए ना भाई। अच्छा आप सोच, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सर बहुत छोटा बिजनेस है। हल्दीराम क्या है, बीकाजी क्या है, पता कितने 1000 करोड़ की कंपनी है, पता 200 देशों में, जितने भी वर्ल्ड के देश हैं सब में है। छोटा है बिजनेस, छोटा आपको लग रहा है? जो ये कह रहे हैं कि बिज़नेस छोटा है, सर इतना छोटा बिज़नेस नहीं करेंगे, तो एक चीज़ बता दें, इससे बड़ा बिज़नेस भी नहीं है। सोच बड़ी होनी चाहिए, बिज़नेस छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्त। एक बार स्टार्ट करो। जो तुमसे ये कहे, कभी हो सकता है कि आपके माँ बाप कहें या आपके कोई ऐसा कहे कि यार ये तो बहुत छोटा है,
तो उसे हल्दीराम का नाम बता देना, उसे बालाजी वेफर्स का नाम बता देना, उसे बीका जी का नाम बता देना, उसे ऐसे नाम बता देना, गोपाल जी का नाम बता देना। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से स्टार्ट इसी लेवल से किया था मेरे दोस्तों, इसी लेवल से स्टार्ट किया। मैं सिर्फ सरल चीज़ तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मैं भुजिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दाल मोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे सरल चीज़ बात कर रहा हूँ जो हमारी माताएं बहनें बनाती हैं, ताकि तुम अगर पुरुष हो, तुम अगर लड़के हो ना, तो भी अपनी माँ बहन से बनवा सकते हो कि यार ये बना दो, या खुद सीख सकते हो उनसे। कहीं बाहर सीखने की जाने की जरूरत, ये हमारे यहाँ हर होली दिवाली बनता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करो। अगर कहीं जॉब करते हो, पार्ट टाइम कर लो यार, क्या दिक्कत है। दिशा दशा सब बदल जाएगी। एक बार करके तो देखो, तभी मैंने कहा। और अगर लॉस हो जाए ना ये 200 रुपये का, ये जो मैंने कहा 200 250 रुपये 500 रुपये तक लॉस हो जाए ना, जब मिलना तब दे देंगे। मतलब एकदम, ये कोई मैं मजाक या तुमसे ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यार सोचो कि मैं एक बड़े भाई के नाते आपसे कह रहा हूँ, मेरे छोटे भाई, अगर तुम्हारा इस बिज़नेस में लॉस हो जाए 200 300 जो मैं कह रहा हूँ, मैं जब मिलोगे तब मैं दे दूँगा। ये भी नहीं पूछूंगा कैसे लॉस हुआ था, क्या हुआ था, कुछ नहीं। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी एक आपसे विनम्र विनती है कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट करो। और मैं इतना सब क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने भारत को अपना एक परिवार मानता हूँ। अगर मेरे भारत के युवा, बहुत सारे युवा हैं, मतलब ये समझ लो कि भारत युवाओं का देश है। आप सबको पता है इस समय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन युवाओं की है। अगर वो जग गए, अगर उनके अंदर अपनी शक्ति उन्होंने देख ली ना, जो ऐसे भटक रहे हैं कि अरे यार ये नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं ये, भाई स्टार्ट कर दोगे ना, 10 लोगों को रोज़गार दोगे। बस इतना ही कहना था। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स करना, और अगर ये बिज़नेस अच्छा लगा हो, अगर हाँ करना चाहते हो, तो ये कमेंट्स करना कि हाँ मैं करने जा रहा हूँ, हाँ मैं करूँगा। ये ज़रूर कमेंट्स करना, मुझे अच्छा लगेगा कि आप ये कहो कि हाँ मैं करूँगा। बस इतना ही कहना था। और एक चीज़ कह दूँ, अगर आपको डिब्बा ना समझ में आ रहा हो, लिंक दे दूँगा। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि आप अगल बगल आस पास से कहीं मांग के 10-12 डिब्बे ले आओ और चालू कर दो। बस इतना ही कहना था। बस आगे का वीडियो, अगला वीडियो फिर किसी अच्छे टॉपिक पे, फिर किसी अच्छे बिज़नेस पे लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।